हे व्हाट्सअप वन, क्या हाल चाल। दिस इज युवर प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले काफी दिनों से बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि फिलहाल एडमिशन का दौर चल रहा है और बच्चों को कौन से कॉलेज अपने करियर के लिए चूज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीयूटी के एग्जाम के बेसिस पे भारत के तमाम कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, इंडिया के तमाम एग्रीकल्चर कॉलेज में आईसीएआर काउंसलिंग बैठने जा रहे हैं। तो इसी बीच एक अपडेट आ रही थी कि बहुत सारे कॉलेज को यूजीसी ने डिफॉल्टर घोषित किया है। अब ये बात बच्चों के दिमाग में बैठ चुकी कि डिफॉल्टर क्यों घोषित किया, क्या हमें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर ऐसे कॉलेज से हमें दूर रहना चाहिए, या जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं ऐसे छात्रों का क्या होगा। तो यूजीसी ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है उन कॉलेज पे जो कि अपने कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं और उनको उन्होंने डिफॉल्टर की लिस्ट में ऐड किया है। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं जो कि आईसीएआर काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन देती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एग्री अपडेट वो चैनल है जो कि आईसीएआर के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को सही टाइम पे सही तरीके से प्रोवाइड करता रहा है। तो फिलहाल आप लोग देखोगे तो जो इस बार की आईसीएआर काउंसलिंग होने वाली है वो सितंबर में स्टार्ट होने वाली है और इसमें ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का दर्जा मिला है, सेंट्रल का दर्जा मिला है और वो इस बार काउंसलिंग में बैठने जा रही हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही थी कि बहुत सारे कॉलेज को यूजीसी ने अपने डिफॉल्टर के लिस्ट में अपडेट किया हुआ। आप लोग देखोगे यहाँ पे तो नोटिस आई है, लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग यूनिवर्सिटी हु हैव नॉट अपॉइंटेड a must person as a provide in the university grant commission as a grievances of students regulation। आपको पता होना चाहिए कि हर एक कॉलेज में एक बंदा होता है जो कि बच्चों की बात सुनता है, जिसको कि हम लोग लेखपाल बोलते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने इस यूजीसी के नोटिस को इग्नोर किया और बात नहीं मानी और उन्होंने लेखपाल वहां पे अप्लाई नहीं किया। तो ऐसे कॉलेजेस को यूजीसी ने क्या किया, डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल कर दिया। ऐसे बहुत सारे रीजन है जो इन यूनिवर्सिटीज को डिक्रीज करती इनकी वैल्यू को, इनके वैल्यू एडेड चीजों को, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनको यूजीसी ने अपने लिस्ट में नाम दिया है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान थे और पढ़ने जो वहां पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं वो भी परेशान थे। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया, क्या मुझे इस बार एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए अगर कॉलेज डिफॉल्टर है। देखो, नाम से डिफॉल्टर वर्ड से बच्चे डर जा रहे हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से आईसीआर का जो पूरा एक प्रोसेस होता था वो कंप्लीटली एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में चला गया है। हालांकि आज भी एग्रीकल्चर एजुकेशन को आईसीआर हैंडल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होती है, कॉलेज का जो रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करने का चीज है, वो अभी भी यूजीसी के पास है। तो क्या ये फर्क हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे पड़ेगा या जो बच्चे इस साल ऑलरेडी एडमिशन लेने वाले हैं उन पे पड़ेगा? तो सब चीज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्री अपडेट के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम पे आपको प्रोवाइड कराता है। जुलाई के महीने में नोटिस आई थी, नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे कुछ फेक कॉलेज नहीं है। देखो, यूजीसी का ना क्या सीन है कि वो हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वेबसाइट पे पब्लिश करती रहती है। तो कुछ फेक कॉलेज भी हैं। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि ये जो कॉलेज इनको वेबसाइट में मेंशन है, आप इन सब कॉलेज में एडमिशन मत लीजिएगा। बाकी आप चाहो तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, यानी कि इन सब कॉलेज को छोड़ के आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं भी। लेकिन जो इनकी वेबसाइट पे लिस्ट है फेक वाली, इस पे मत लीजिएगा। फेक के अलावा डिफॉल्टर है। देखो, फेक और डिफॉल्टर में डिफरेंट है। फेक बहुत अलग चीज है, डिफॉल्टर अलग चीज है। तो सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से कॉलेज हैं। यहाँ पे मोर देन 10+ आईसीआर के कॉलेज हैं। ये आईसीआर की जो लिस्ट आई है इसमें देखोगे ना तो सबकी सीट मैट्रिक्स है, लेकिन इन्हीं लिस्ट में से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि यूजीसी की लिस्ट में हैं। तो कौन कौन से कॉलेज हैं सबसे पहले उसको जानते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा कॉलेज है यहाँ पे, आप देखते जाओ, यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज आपको मिलेंगे। बच्चे इस वजह से डर गए थे। सबसे पहला नाम है यहाँ पे आईजीकेवी रायपुर का। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी यूजीसी के डिफॉल्टर लिस्ट में घोषित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, कृषक नगर। यहाँ पे देखो पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारा जो आईसीआर कॉलेज है वो हम लोग देख लेंगे, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे, हम केवल आईसीआर कॉलेज की बात करेंगे। हालांकि बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन मैं केवल एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करूंगा, क्योंकि हम हमेशा एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देते हैं और हम यहाँ पे केवल और केवल एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करेंगे जो कि हमें नॉर्मली एडमिशन देती हैं आईसीआर या फिर एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के। जो अगला कॉलेज हमारा जेएनकेवी है। उसके बाद हमारा जेएनकेवी, आपको पता होना, जेएनकेवी हमारी जबलपुर में है, एमपी की टॉप कॉलेज में आती है। इसके अलावा नाना देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, वे भी मध्य प्रदेश की कॉलेज है, ये भी डिफॉल्टर लिस्ट में है। इसके अलावा हमारे पास महाराणा एक देखो मराठावाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी परभनी में है।
ये भी डिफॉल्टर लिस्ट में है, ठीक है। इसके अलावा OUAT है, ठीक है, वो भी डिफॉल्टर लिस्ट में है, ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर वाली, ठीक है, ये भी डिफॉल्टर लिस्ट में है, ठीक है। इसके अलावा देखो डरो मत, पहली चीज की जो लिस्ट में नाम है उससे डरना नहीं है आपको, क्योंकि ये डिफॉल्टर का मतलब बस इतना है कि आपके कॉलेज ने, यानी कि जो कॉलेज का नाम इसमें मेंशन है उस कॉलेज ने UGC के 2-3 रूल्स हैं जिसको नहीं माना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल था कि बच्चों को, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉलेज में अम्बस्ट पर्सन होते हैं जिनको लेखपाल बोलते हैं, कॉलेज ने उनको यहाँ पे अपॉइंटेड मतलब कि उनको नौकरी नहीं दिया, फिर ऐसे लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो कॉलेज का रूल्स है, जो बच्चों के लिए UGC रूल बनाती है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से दिक्कत बच्चों को हो रही है। हालांकि वो दिक्कत अलग है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना किसी विचार के, बिना किसी गलत सोच के आप यहाँ पे चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल आपके पढ़ाई से इसका कोई भी अफेक्शन नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी चीज की आपके स्टडी में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर भी इसका पार्ट है। इसके अलावा बता दूं आप सभी को, अन्नामलाई भी एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है वो भी इसका पार्ट है, डिफॉल्टर लिस्ट में है, ठीक है। हमारा जो कॉलेज है चंद्रशेखर आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वो भी इसका पार्ट है। कानपुर में जो सिचुएटेड है CSC कानपुर, वो भी डिफॉल्टर लिस्ट में। रज्जू भैया इलाहाबाद वो भी डिफॉल्टर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल UP के मेरठ में वो भी डिफॉल्टर लिस्ट में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे हेमंती नंदन बहुगुड़ा भी डिफॉल्टर लिस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि GV पंत भी डिफॉल्टर में है ना, इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी डिफॉल्टर लिस्ट में आ रही है। BC के विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वो भी डिफॉल्टर लिस्ट में है। इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि और जो दूसरे कॉलेज हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए वो भी डिफॉल्टर लिस्ट में है। अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ और भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे नाम लगा IARI का। बच्चों मुझे हंसी आ रही थी इस बात की, UGC ऑफिस के बगल में IRI ने भी इस रूल को नहीं माना और अपने कॉलेज में लेखपाल को अपॉइंट नहीं किया, जिसकी वजह से कॉलेज ने IARI न्यू दिल्ली को भी डिफॉल्टर लिस्ट में घोषित कर दिया। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि IRI में एडमिशन नहीं लेंगे, अरे भैया दौड़ के लेना, IRI बिल्कुल आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सोचे समझे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। देखो IARI का नाम भी इस कॉलेज में मेंशन है। तो मोर देन 10+ कॉलेज के साथ इसमें ICAR के भी कॉलेज मेंशन है। आप लोग देखोगे यहाँ पे IARI का नाम भी मेंशन है, ठीक है। तो मोर देन 10+ कॉलेज हैं जो कि इस डिफॉल्टर की लिस्ट में घोषित हैं। अब जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बस उनको दिक्कत ये है कि कुछ UGC के रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका प्रॉफिट डायरेक्टली बच्चों को नहीं मिल पाता है। लेकिन ये प्रॉफिट कौन दिलाता है? जो UGC की गाइडलाइंस होती हैं उनको ऑम्बड्स पर्सन जो होते हैं, जो लेखपाल होते हैं, वो देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वो व्यक्ति नहीं है या फिर वो ऑफिसर नहीं है। दैट्स वाई UGC ने कुछ कॉलेजेस को जो वहाँ पे लेखपाल नहीं जिन कॉलेज में, उनको डिफॉल्टर लिस्ट में ऐड कर दिया। बाकी इसका हमारे चीज़ों से, पढ़ाई ले का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिना सोचे समझे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कुछ फेक कॉलेज भी हैं, फेक कॉलेज की लिस्ट भी आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगी, उस पर एडमिशन मत लेना। बाकी आप कहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने के लिए आप UGC की वेबसाइट पे जाए कीजिए, वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती हैं और बच्चों को कोई दिक्कत हो तो वो आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे इस नए वीडियो में अपडेट सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।